नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड को हिंदी में साझेदारी संलेख कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप का क्या विशेषता होता है, यानी कि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ठीक है, तो कहता है कि पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। रिटेन डॉक्यूमेंट मतलब एक लिखा हुआ प्रपत्र होता है। ठीक है, जिसमें साझेदार जो है अपने राइट्स ड्यूटीज, ठीक है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज को लिखते हैं। ठीक है, वो कब बिजनेस कब स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें कितना कैपिटल होगा, ठीक है, इन सब चीजों को उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है ना, मेंशन रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे कि इसमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो देखिए पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी रहती है, ये निम्नलिखित है। पहला कह रहा है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म कहने का मतलब कि एक फर्म का क्या नाम है, क्या एड्रेस है। ठीक है ना, कोई भी अगर फर्म है तो उसका कुछ नाम चाहिए ना, तो वो नेम एंड एड्रेस रहेगा फर्म का। ठीक है, जैसे एक एक्स लिमिटेड, जैसे आप देखिएगा सोना का दुकान हीरा पन्ना ज्वेलर्स, ठीक है, पीसी ज्वेलर्स, ये सब नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, नेम है बिजनेस का। फिर कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स जो उसमें जो पार्टनर्स जो बिजनेस कर रहा है उस पार्टनर्स का नाम क्या है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, वो क्या ऑक्यूपेशन यानी कि वो करता क्या है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहेगा। थर्ड है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑल पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, तो कौन सा पार्टनर्स कितना पैसा लाया, ये किसमें हम लोग देखेंगे, ये भी इसमें क्या रहता है, मेंशन रहता है। ठीक है ना, कि कौन पार्टनर्स कितना कितना पैसा ला रहा है। फोर्थ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग लोन ईटीसी। कह रहा है कि जो भी जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में पार्टनर, तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ना। बिजनेस पार्टनर्स बिजनेस क्यों करता है, फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, तो जब वो प्रॉफिट लेगा तो प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्या होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जो कैपिटल वो बिजनेस में लगाया है उसमें से वो कितना परसेंट गेन करेगा। ठीक है, तो 5%, 6%, ठीक है ना, अगर मेंशन नहीं है तो 5%, और नहीं तो जो बिजनेस में जो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है उसी रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फिर कहता है कि ड्रॉइंग मतलब एक साल में एक पार्टनर कितना पैसा बिजनेस से निकाल सकता है, ये इसमें मेंशन रहता है। ठीक है, लोन एक पार्टनर कितना लोन ले सकता है, ठीक है ना, बिजनेस से, ये इसमें मेंशन रहता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहने का मतलब कि जब पार्टनर्स बिजनेस में शामिल है तो वो ऑन पार्टनर क्या करेगा, या तो मतलब अकॉर्डिंग टू कैपिटल वो क्या करेगा, रेशियो को गेन करेगा। अकॉर्डिंग टू कैपिटल मतलब जो ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, लगाएगा बिजनेस में, वो क्या करेगा, ज्यादा शेयर लेगा प्रॉफिट का, और जो कम कैपिटल लगाएगा वो क्या करेगा, कम प्रॉफिट लेगा। तो यही होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो रहता है, एक ऐसा स्पेसिफिक रेशियो रहता है जिसमें जो है पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर मतलब बंटवारा करते हैं। या तो अब मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है ना, अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स क्या करते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस के स्टार्टिंग मतलब एक जो व्यवसाय है कौन सा दिन स्टार्ट हुआ है, कौन सा साल में स्टार्ट हुआ है, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। नेक्स्ट है डेट ऑफ राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर कहने का मतलब कि एक पार्टनर्स का क्या क्या राइट्स है, वो मतलब क्या क्या बिजनेस में कर सकता है, उसका क्या क्या ड्यूटीज है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है ना, वो कि उसका कर्तव्य क्या है और वह कहाँ कहाँ जवाबदेही है उसका, ये सब किसमें रहता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। ठीक है ना, कि किस पार्टनर्स का कितना राइट्स है, किस पार्टनर्स के ऊपर कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म यानी कि जब भी ऑडिट करवाने का बात आएगा उसका, ठीक है ना, ऐसे तो ऑडिट नेसेसरी नहीं होता
होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप का अगर स्वरूप बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, तो क्या करेगा कि वो अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, मतलब वो ऑडिट करेगा ना, तो उसका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। जैसे दो टाइप्स का ईयर होता है ना अकाउंट्स में, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है ना। तो ये कोई अकाउंटिंग पीरियड में या तो कैलेंडर ईयर में और नहीं तो फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट करेंगे और एक बार कैलेंडर ईयर में ऑडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट मतलब किस अकाउंटिंग बेसिस से क्या होगा, इसका अकाउंटिंग किया जाएगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग बेसिस बहुत सारा होता है, ठीक है। तो किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इसका ऑडिटिंग किया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। मतलब यह पार्टनरशिप कितने दिनों के लिए बन रहा है, ठीक है। यह पार्टनरशिप कितने दिनों के लिए बन रहा है, 10 साल, 5 साल, 2 साल, ठीक है, 20 साल, मतलब एक ड्यूरेशन होगा ना, ठीक है। कि पार्टनर, हम जैसे पार्टनर है 4 गो, ठीक है, तो 4 गो पार्टनर होकर बस हम लोग 5 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं। अगर देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा बिजनेस का, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं रहने देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोसीड्यूर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि जब फर्म जो है डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि जब फर्म को हमको बंद करना है, पार्टनरशिप बिजनेस को हमको बंद करना है, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन सा प्रोसीड्यूर शामिल करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा मेथड शामिल करेंगे, ठीक है ना, उसका क्या मतलब उसका वर्किंग वे कैसा रहेगा, ठीक है। ये हम लोग किस में लिखते हैं या किस में मेंशन रखते हैं, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो आपका पूरा 11 पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप डीड मेनली बनाया जाता है, ठीक है ना, कि पार्टनर्स का आपस में क्या होगा, आर्गुमेंट्स ना हो, झगड़ा नहीं हो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप अगर डीड नहीं ना बनाएगा तो सब अपने आप को क्या करेगा, मतलब बॉस मानेगा कंपनी का, नहीं कि नहीं हम मेरे पास ज्यादा राइट है, वो कहेगा मेरे पास ज्यादा राइट है, ठीक है। तो राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। आई होप आप पार्टनरशिप जो टॉपिक है आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।